बच्चों हम प्रश्नावली 5.2 कर लेते हैं। इसका देखिए पहला प्रश्न क्या है, जो आपने अभी समझा उसी के ऊपर बेस्ड है ये बातें। निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुण धर्म का वर्णन कीजिए। यानी आपने प्रत्येक गुण धर्म का वर्णन करना है। यदि ए समांतर बी, यदि ए रेखा बी रेखा के समांतर है, यह समांतर लाइन का चिन्ह होता है, तो कोण 1 बराबर कोण 5 है। तो 1 कोण और 5 कोण ये दोनों बराबर हैं, तो ये कैसे कोण है बताओ, बताओ इसका पहले का उत्तर। देखें कौन से कैसे किस तरह के कोण है बच्चों, ये उत्तर लिखें। फर्स्ट है, यदि ए रेखा समांतर है बी रेखा के और कोण 1 बराबर कोण 5 है, तो ये किस गुणधर्म के कारण है। अब ये देखिए कोण 1 और कोण 5 ये दोनों कैसे कोण हैं, अभी आपने सीखे थे। ये संगत कोणों का युग्म है बच्चों। कैसा है, संगत कोण। आपने ये लिखना है बस, संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण, ये कोण 1 बराबर कोण 5 संगत कोण है। फिर दूसरा है आपके पास, यदि कोण 4 बराबर कोण 6 है, तो कोण 4 और कोण 6 बराबर है, तो ए समांतर बी। देखो कोण 4 और कोण 6 ये अगर बराबर हैं तो ये कैसे कोण है बच्चों। कोण 4 का अलग रंग दे देता हूं मैं। जैसे ये कोण 4 और ये कोण 6 ये दोनों बराबर हैं, तो ये कैसे कोण है, एकांतर अंतः कोण। कैसे कोण है बच्चों, एकांतर अंतः कोण। अंतः यानी अंदर के भी है, ये एकांतर भी है कोण। ठीक है, एकांतर अंतः कोण अगर बराबर हो तो ये रेखाएं समांतर होती हैं जो वो कोण बनाती हैं। फिर आपके पास थर्ड पार्ट आ गया है। थर्ड पार्ट में यदि कोण 4 जमा कोण 5 बराबर 180 डिग्री है, तो ए समांतर बी है। ठीक है, तो इसका अलग कलर कर देते हैं, ब्लैक कलर कर देते हैं इसका। ठीक है, तो अब देखिए कोण 4 और कोण 5, देखिए कोण 4 ये है बच्चों और कोण 5 ये है, इन दोनों का योग 180 डिग्री है। तो ये कैसे कोण है, ये तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोण। ये तिर्यक छेदी रेखा के, आप लिखो तिर्यक रेखा के एक तरफ बने, एक तरफ बने अंतः कोण, कोण एक तरफ बने अंतः कोणों का युग्म जो होता है, यानी ये तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ है और अंतः कोण है, तो इसलिए इनका योग 180 डिग्री है। तो ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो ये आपने लिखना है, कर लीजिए इसे। आगे बच्चों प्रश्न 2 देखें, समझे सभी बच्चे ध्यान से। तो इसमें देखिए आकृति 5.23 दी गई है, तो इनकी पहचान करनी है। ये इस आकृति में पहला है संगत कोणों के युग्म, तो इसका आंसर यहां लिख देता हूं मैं, उत्तर कुछ का। तो बच्चों आगे है प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न 2 में देखें क्या कहता है। ये कह रहा है कि आकृति 5.23 में निम्नलिखित की पहचान कीजिए। तो आकृति दी गई है 5.23, तो इसमें हमने इन कोणों के नाम लिखने हैं कि संगत कोण कौन से हैं, एक अंतः एकांतर कोणों के युग्म लिखने हैं, और तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों का युग्म लिखना है, और शीर्षाभिमुख कोण भी लिखना है। तो चलिए इनके आंसर लिख देते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम संगत कोण लिखेंगे। क्या लिखें, यहां लिख रहा हूं इनका उत्तर। ठीक है, तो संगत कोण है आपके पास उत्तर
में रेड कलर कर देते हैं। तो संगत कोण है, सबसे पहला संगत कोण, संगत कोण देखिए संगत कोण कौन से हैं इसमें, कोण 4 है, कोण 8 है, कोण 4 कोण 8, तो ये संगत कोणों का युग्म है। दूसरा है 3 और 7, कोण 3 कोण 7, 3 और 7 कोण, ठीक है। कोण 1 कोण 5, कोण 1 कोण 5, ये भी संगत कोण है बच्चों, 1 और 5, 2 और 6, कोण 2 कोण 6, तो ये भी संगत कोण है। तो ये संगत कोण आपने लिख दिए हैं। फिर है अंतः एकांतर कोणों का युग्म, अंतः एकांतर कोणों के युग्म लिखने हैं, अंतः भी होने चाहिए, एकांतर भी होने चाहिए। तो इसका आंसर यही लिख देता हूं मैं, अंतर एकांतर 3 और 5 है, कोण 3 कोण 5, और दूसरा है कोण 2 और कोण 8, कोण 2 और कोण 8, तो यहां आ जाएगा कोण 2 कोण 8। तो ये आपके पास आ गया है अंतः एकांतर कोणों के युग्म। फिर तीसरे पार्ट में है तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों के युग्म। तो तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ होने चाहिए, चाहे इधर हो चाहे इधर, और अंतः कोणों के युग्म होने चाहिए। तो आपके पास इसका आंसर यहां लिख देते हैं, कोण 3 है और कोण 8 है, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है बच्चों, ठीक है। 3 और 8, 2 और 5, कोमा कोण 2 कोण 5, ठीक है। इसको ठीक से कर देख लेते हैं, कोण 2 कोण 5, तो ये इसके युग्म हो गया है। फिर आपका आप नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं, जो एक दूसरे के आमने सामने हो, जैसे 3 1 के सामने है, 4 2 के सामने है, 8 के सामने 6 है, 5 के सामने 7 है। तो ये कोण आप लिख लीजिए यहाँ पे आंसर, शीर्षाभिमुख कोण है, कौन कौन से हैं बच्चों, कोण 4 कोण 2, कोण 1 और कोण 3 है, कोण 1 और कोण 3 है, ये भी बराबर होते हैं बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। कोण 8 और कोण 6 है, कोण 8 कोण 6, ये शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 5 और कोण 7 है, कोण 5 कोण 7, तो ये भी शीर्षाभिमुख कोण है बच्चों। तो ये शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म लिख दिए हमने। तो ये पूरा क्वेश्चन हो चुका है, इसका आंसर आपने लिख दिया है। आगे बच्चों प्रश्न 3 देखें। प्रश्न 3 में ये क्या कहता है कि संलग्न आकृति में P और Q समांतर हैं, यानी इस आकृति में P रेखा और Q रेखा दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, और ये एक रेखा इनको ऐसे काट रही है, तिर्यक रेखा है। तो अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए, यानी जो कोण हमें नहीं दिए गए उनका मान हमने निकालना है बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पे 125 का कोण दे रखा है, और बाकी ABCD जो भी है अब तक उनके मान हमने निकालने हैं। तो इसका आंसर देखें, अब हमने लिखना है, देखो कोण 125 और D, कोण D और कोण ये क्या कैसे कोण है, ये दोनों हम लिखेंगे कोण D बराबर 125 डिग्री। तो ये कोण D 125 डिग्री के बराबर क्यों आया बच्चों, क्यों आया, क्योंकि के लिए 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु नीचे, क्योंकि P और Q समांतर है, P समांतर लिख दो Q, ठीक है। P रेखा समांतर Q रेखा के है, तथा कोण D व 125 डिग्री संगत कोण है। कैसे कोण है बच्चों, संगत कोण, संगत कोण है। और जब दो रेखाएं समांतर हो और संगत कोण उसके बराबर होते हैं, यानी दो रेखाएं समांतर हैं, एक रेखा इनको काट रही है,
तो ये संगत कोण बराबर होंगे, तो इसलिए डी का कोण कितना आ गया 125 डिग्री आ गया। फिर उसके बाद अब डी 125 है, तो डी के सामने कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण बी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कोण बी बराबर कोण डी, और ये डी 125 के बराबर है बच्चों, अभी निकाला हमने। और इसमें लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, जो आमने सामने कोण होते हैं और शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, अगर रेखाएं समांतर होती है ना, या कभी भी कैसी भी हो शीर्षाभिमुख कोण, तो वो तो बराबर होते हैं हमेशा, डी और बी बराबर हैं। ठीक है, अब उसके बाद वैसे 125 और बी ये भी बराबर होते हैं, तो यहां से भी हम कर सकते हैं, तो ये हमने कर दिया है। फिर हमने देखो बी भी निकल गया, डी भी निकल गया, अब हमने सी निकालना है और ए निकालना है। तो सी कोण देखें, अब हमें पता है कोण सी जमा कोण डी बराबर 180 डिग्री होता है बच्चों। देखिए कोण सी जमा कोण डी दोनों रैखिक युग्म बनाते हैं। ये कैसे युग्म है, रैखिक, रैखिक कोण बोल लो आप इनको, दोनों का योग 180 डिग्री है। तो यहां पे डी तो है 125, तो कोण सी आ जाएगा 180 माइनस 125, तो 180 में से 125 को घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, 45 डिग्री आ जाएगा, या हाँ 45 आ जाएगा। कितना आएगा, 180 में से 10 में से 5 गए 5, और 7 में से ये 55 डिग्री आएगा, सॉरी। ठीक है, तो कोण सी जो है 55 डिग्री आ गया आपका, कोण सी कितना आ गया 55। कोण ए भी इसके सामने है। ठीक है, तो आप लिखो कोण ए बराबर कोण सी बराबर 55 डिग्री। कैसे कोण है ये, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण ए बराबर कोण सी, और सी 55 डिग्री निकाला हमने। अब एफ रह गया है, तो एफ और सी बराबर हैं, ये भी संगत कोण है। ठीक है, आप लिखो कोण सी बराबर कोण एफ, या कोण एफ बराबर लिख लो कोण सी बराबर 55 डिग्री। ठीक है, संगत कोण है ये बच्चों। कैसे कोण है, संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, और कोण एफ बराबर कोण ई, यहां लिख लो आगे कोण एफ बराबर कोण ई, कोण एफ और ई बराबर है, एफ 55 है तो ई भी 55 हो जाएगा, बराबर 55। तो कोण ई बराबर 55 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये भी एफ और ई भी दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है, तो हम आंसर में लिख सकते हैं, ये सभी आंसर आपके आगे है। एक आंसर आ गया 125, ठीक है, एक तो आंसर ये आ गया 125 ये वाला, ऐसे कर देते हैं। और बी कोण भी 125 आ गया, चलो यहां लिख दूं कोण ए कितना आया बच्चों, अभी निकाला हमने 55, कोण ए 55 है, कोण बी कितना निकाला था हमने 125, कितना है 125, कोण सी कितना निकाला अभी 55 डिग्री, कितना है 55, और ठीक है डी कोण 125 है, और ए बी सी डी हो गया, ए बी सी डी, कोण ई और कोण एफ बी 55 है, कोण ई 55 है और कोण एफ बी 55 डिग्री है बच्चों। तो ये आपका पूरा आंसर है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, ये कर लीजिए बच्चों आप लोग। आगे बच्चों प्रश्न 4 देखें ध्यान से सभी बच्चे। तो ये कहता है कि एल और एम समांतर रेखाएं हैं और इनमें एक्स का मान निकालना है हमने, जो एक्स जहां पे दिया गया ना, जैसे एक्स ये निकालना है, तो एक्स का मान देखें क्या आएगा बच्चों। ठीक है, तो एक्स का मान निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये निकाल लो चाहे चाहे ये निकाल लो। ठीक है, तो एक्स का मान निकालने से पहले हम
ये कोण निकाल लेते हैं, कोण एक मान लेते हैं इसे, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्योंकि L समांतर M है तो इसलिए कोण एक बराबर 110 डिग्री। कैसे कोण है ये? संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है, संगत कोण। फिर उसके बाद इसने इंग्लिश में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं संगत कोण को, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब कोण एक और एक्स दोनों का जोड़ 180 डिग्री है क्योंकि एक ही रेखा बना रहे हैं दोनों, सीधी रेखा मिलके, ठीक है। तो हम लिखेंगे कोण एक्स प्लस कोण वन बराबर है 180 डिग्री। रैखिक युग्म है ये। कैसे युग्म है? रैखिक युग्म। रैखिक युग्म वो होते हैं जो मिलके 180 डिग्री का कोण बनाए, जो सीधी रेखा बनाए। तो अब दोनों का जोड़ 180 है, कोण एक 110 है, तो कोण x कितना आ जाएगा? तो आप लिखो कोण x बराबर 180 माइनस 110, यानी एक का मान हमने 110 से देख दिया तो इधर जाके माइनस हो गया, तो कोण x बराबर 70 डिग्री आ गया बच्चों। तो ये आपका आंसर एक आ गया फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया आपको 70 डिग्री आ गया। फिर सेकंड पार्ट है इसमें, इसमें भी हमने x का मान निकालना है, ठीक है। तो अब ये देखिए दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा इसको काट रही है, तो x बराबर 100 डिग्री आ जाएगा। तो इसका आंसर लिखे सेकंड का, लिखो क्योंकि का मतलब दो बिंदु ऊपर एक बिंदु नीचे, L समांतर M है तो इसलिए कोण x बराबर 100 डिग्री। कोण x 100 क्यों आ गया बच्चों? संगत कोण है ये दोनों। कैसे कोण है? संगत कोण, ठीक है। L और M समांतर हैं, दिया गया है ये, और ये इसको काट रही है, तो x और ये दोनों बराबर होंगे तो संगत कोण है। तो ये आपका आंसर आ गया। ये भी आपने x की वैल्यू निकालनी थी। तो ये आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आगे बच्चों प्रश्न 5 समझे सभी बच्चे ध्यान से। दी गई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर हैं, तो ये दो भुजाएं समांतर हैं, इसकी ये भुजाएं और ये भी आपस में समांतर हैं। तो यदि ए बी सी 70 डिग्री है, कोण ए बी सी यानी ये वाला कोण 70 डिग्री है, तो कोण डी जी सी निकाले, डी जी सी, और डी ई एफ ज्ञात करें, डी ई एफ। डी एक तो डी जी सी ये कोण निकालना है बच्चों हमने, और एक निकालना है डी ई एफ ये वाला कोण। तो ये दो कोण हमने निकालने हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे आपके पास क्या है, लिखो क्योंकि रेखा ए बी समांतर डीई, ए बी समांतर डीई, क्योंकि ए बी और डीई समांतर हैं दोनों, ए बी समांतर डीई, तो कोण ये हम एक मान लेते हैं इसका नाम, ठीक है। डी जी सी कोण एक है बच्चों, तो कोण एक बराबर 70 डिग्री, कोण एक बराबर 70 डिग्री क्यों है बच्चों ये? क्योंकि ये दोनों रेखाएं तो समांतर हैं और ये रेखा इनको ऐसे काट रही है, तो ये दोनों संगत कोण बन गया। तो ये संगत कोण है बच्चों और ये बराबर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं इन्हें, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे ही आपने करना है। अब ये BC और EF दोनों समांतर है और ये लाइन इनको काट रही है, तो ये कोण दो मान लेते हैं हम। कोण एक किसको मानना था हमने? DGC को, ठीक है। डी कोण DGC बराबर एक मान लिया था हमने। और सेकंड में देखिए कोण DEF में क्या है, क्या करें इसमें? DEF निकालने के लिए हम लिखेंगे क्योंकि BC समांतर EF, BC और EF समांतर हैं दोनों,
ये बीसी लाइन है और ये ईएफ है, दोनों समांतर हैं और ये रेखा इनको काट रही है, तो कोण एक बराबर कोण दो। तो हम लिखेंगे इसलिए कोण एक क्या है, डीईएफ, डीईएफ या इसको कोण दो मान लिया हमने, बराबर कोण एक। और कोण एक कितना आया था, 70 डिग्री, बराबर 70 डिग्री कर दो इसको। तो हम लिख सकते हैं कोण डीईएफ बराबर 70 डिग्री। तो ये आंसर सेकंड है बच्चों आपका, ठीक है। ये आंसर आपका पहला है और ये आंसर दूसरा है। तो ये कर लीजिए बच्चों। आगे है बच्चों प्रश्न 6। तो प्रश्न 6 देखिए क्या कहता है। ये कह रहा है कि नीचे दी गई आकृतियों में निर्णय लें कि क्या एल और एम समांतर हैं। यानी हमने बताना है कि एल एल रेखा जो है क्या वो समांतर है या नहीं। अब ये देखिए आकृति एक है, आपका आंसर है जैसे, तो उत्तर एक में देखिए क्या कहता है ये उत्तर में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है, ये एल और एम दोनों रेखाएं कब समांतर होंगी, जब इनके ये जो कोण दिए गए हैं ये तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोण है और अगर इनका योग 180 डिग्री आ गया, ठीक है। तो आप लिखें क्योंकि कोण ये एक है और ये दो है, कोण एक जमा कोण दो बराबर कितना आ गया इनका, 126 जमा 44। तो 126 और 44 को जोड़ के देखें, 6 और 4 10, कितना आ गया 10, और 4 और 2 6 और 1 7 आ गया। इसको ठीक करके लिख देते हैं, 170 आएगा। ये कितना आएगा 170। अब क्योंकि एक और दो कोण इन दोनों का योग 170 नहीं आया, 180 नहीं आया, 70 आया ना, तो ये बराबर नहीं 180 के, ठीक है। तो अतः एल और एम समांतर नहीं है, एल और एम समांतर नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्योंकि तिर्यक तिर्यक रेखा के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री नहीं है, क्योंकि तिर्यक रेखा के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री नहीं है, इसलिए ये समांतर नहीं है। सेकंड पार्ट में देखें, तो सेकंड पार्ट में आपके पास ये 75 डिग्री दे रखे, ये भी 75 है। तो अब ये देखिए दोनों कोण बराबर दे रखे हैं और ये कैसे कोण है, देखिए ये 75 है तो ये भी 75 होगा, ठीक है। और दोनों का जो योग कितना है आगे लिखे, क्योंकि यहां पे कोण एक लिख ले, क्योंकि कोण एक, या हम ये लिख लेते हैं, इधर वाला कोण निकाल लो आप चाहे, इसको साफ कर देता हूं मैं, ठीक है। यहां पे ये कोण निकाल लेते हैं हम, एक कोण, ठीक है। क्योंकि कोण एक बराबर, ये कोण एक कितना आएगा, 180 में से 75 को घटा दो आप, 180 में से 75 को घटाएंगे तो 180 माइनस 75 कितना आएगा, कोण एक कितना आ जाएगा बच्चों, 180 में से 75 गए 105 होते हैं। अब ये एक और ये दोनों बराबर होने चाहिए थे अगर ये समांतर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं 75 डिग्री, ठीक है। तो अतः एल समांतर नहीं है एम की, क्यों, क्योंकि संगत कोण है, ये संगत कोण बराबर नहीं है, ठीक है। क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं आए, इसलिए ये कोण, ये समांतर रेखाएं नहीं है।
ठीक है। फिर थर्ड पार्ट में देखिए ये और ये, ठीक है, अगर इनका योग 180 आ जाए, या ये देखिए ये कौन है, तो ये कौन देखो कितने का आएगा, अगर ये 123 का आ गया तो ये समांतर होंगी, अगर ये 123 का आएगा ना तो ये क्या हो जाएंगी, समांतर। तो इसमें देखिए ये कोण 1 है, तो यहां लिखे कोण 1 बराबर 180 माइनस 57, तो कोण 1 बराबर कितना आ गया बच्चों, 23 डिग्री, 123 आ जाएगा, ठीक है। कोण 1 बराबर 123 आ गया, और ये किसके बराबर है, ये भी 123 है, बराबर 123 डिग्री के। तो आता है एल समांतर है एम के, क्यों है, क्योंकि ये संगत कोण बराबर है इसके, यही आप लिखोगे संगत कोण बराबर हैं, संगत कोण बराबर, ठीक है। अब ऐसे ही आप उसका करोगे फोर्थ पार्ट में, तो फोर्थ पार्ट में देखिए क्या कहता है ये, अब ये कोण, और ये हम ये कोण निकाल लेते हैं ये, ठीक है। तो एक कोण एक कितना आएगा, तो ये देखिए कोण 1 बराबर 180 माइनस 72, 180 में से 72 घटाएंगे तो 108 बचेगा, कितना बचेगा, कोण 1 बराबर 108 डिग्री। तो और ये बराबर नहीं है 98 के, क्योंकि कोण 1 और ये 98 बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो हम यहां भी लिख देंगे संगत कोण समान नहीं है, संगत कोण समान नहीं है, इसलिए एल समांतर नहीं एम, इसलिए एल रेखा एम के समांतर नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, कर लीजिए। तो बच्चों इसके साथ एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, आशा है आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। बच्चों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, जय हिंद।